हेलो बच्चों, क्लास 12th की फ़िज़िक्स में आज हम सब लोग किरण प्रकाश की, जो कि हमारी फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 9 है, उस लेसन से हम सब लोग परस्पर संपर्क में रखे पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 18 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो छोटे छोटे नंबर के पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन, ठीक है, वो यही है। तो शुरुआत करते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए देखते हैं। दो परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। लेंस इतने पतले हैं कि इनकी मोटाई लगभग नगण्य है। जब इन दोनों को एक साथ मिलाया गया तो ये जो अंदर का भाग है, इसका दूसरा पृष्ठ, ठीक है, और इसका पहला पृष्ठ, ये दोनों आपस में चिपक करके मिल गए हैं। संयोजन की फोकस दूरी का मतलब ये है, जितना ये दोनों मिल करके कार्य करेंगे, प्रकाश किरणों को आपतित करेंगे या मतलब इकट्ठा करेंगे या फैलाएंगे, उतना ही एक ऐसा लेंस है, एक लेंस ऐसा है कि जितना ये दोनों मिल करके कार्य करते हैं उतना ये अकेला कार्य करता है। संयोजन का मतलब ये है। इसकी फोकस दूरी क्या है? f है। पहले वाले लेंस की फोकस दूरी क्या है? f1, और दूसरे वाले की फोकस दूरी क्या है? f2 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमने माना L1 व L2 दो लेंस हैं, परस्पर उनकी मोटाई लगभग नगण्य है, विरल माध्यम में रखे गए। दोनों लेंसों का माध्यम सघन है। लेंस के मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर एक वस्तु रखी गई है। अब उस O से चारों तरफ प्रकाश किरणें जाएंगी। एक चली गई है सीधी, हमने ली है, सीधी चली जाएगी। यहाँ पर प्रकाशी केंद्र कुछ होगा, वहाँ से जाती है तो प्रकाश किरण विचलित नहीं होती, पतला लेंस है तब। अब इस एक हमने कुछ तिरछा आपतित किया, चारों तरफ जा रही, एक हमने ये ले ली है और एक ये ले ली है। तो ये आपतित किया तो इस बिंदु पर आकर के रुक जाएगी, क्योंकि अंदर का माध्यम सघन है, बाहर का माध्यम विरल है। तो यहाँ पर प्रकाश किरण अपवर्तित होगी, यानी अपवर्तन का नियम लगेगा। विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। लेकिन ये गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ का अभिलंब निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले पृष्ठ का, एक गोलीय पृष्ठ है ना, ये देखो गोलीय पृष्ठ है, तो इसका कुछ सेंटर होगा, वहाँ से हम एक रेखा खींचते हैं। मान लिए वो रेखा ये है, जो इस पर कितने अंश का कोण बना करके जा रही है? 90 अंश। वो यहाँ पर सी होगा। अब ये क्या हो जाएगी, सीधी तो जाएगी नहीं, ये अभिलंब की ओर झुकेगी, ये कुछ ऐसी झुकेगी। ठीक है, ये कुछ ऐसी झुकेगी। अभी हमने केवल L1 लेंस यूज में रख लिया है, L2 लेंस यूज में नहीं लिया। ये कुछ ऐसी चली जाएगी। तो एक अपवर्तित किरण पहले से ही ये गई और एक ये चली गई। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे? जिस बिंदु पर काटेंगे वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अब इसकी दूरी क्या हो जाएगी? I डैश की दूरी V डैश हो जाएगी। ठीक है, तो जो पहला लेंस है, L1 लेंस है, उसके लिए वस्तु कहाँ पर रखी गई है? O पर, और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा? I डैश पर। स्टेटमेंट क्या लिखना है? माना L1 व L2 दो उत्तल लेंस है, जिनकी मोटाई लगभग नगण्य है। लेंस के चारों ओर का माध्यम विरल है, जबकि लेंस के पदार्थ का माध्यम सघन है। लेंस के मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर एक वस्तु रखी है O। एक वस्तु O से चलने वाली प्रकाश किरणें L1 द्वारा I डैश पर प्रतिबिंब बनता है, जिसकी दूरी V डैश है। जिसकी लेंस से दूरी कितनी है? V डैश। और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि अभी दोनों लेंस के द्वारा नहीं बना, केवल एक लेंस के कारण बना है। ठीक है, वो भी L1 लेंस के कारण। अभी हमने L2 नहीं लिया है। तो L1 लेंस के लिए हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा होता है? 1/f = 1/v - 1/u। 1/f पहला लेंस है, फोकस दूरी कितनी है? f1 = 1/v। v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? देखो v डैश -1/u। u क्या? वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u ही है, o है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना। अब
L2 लेंस के लिए कह दीजिए या फिर हेतु। ठीक, अगर L2 लेंस होता तब ये जो प्रकाश किरण चली आ रही, क्या ये सीधी चली आती? नहीं आती, क्योंकि अंदर का माध्यम सघन है और बाहर का माध्यम विरल है। L2 लेंस इस प्रकाश किरण को फिर से अपवर्तित करता। भाई अभी तक कौन सा लेंस यूज किया गया है? L1। L1 लेंस के लिए वस्तु O है, प्रतिबिंब I डैश है, और ये भी आभासी प्रतिबिंब है। लेकिन L2 लेंस अगर होता तो L2 लेंस पर कौन सी प्रकाश किरण आ करके पड़ रही है? ये वाली प्रकाश किरण L2 पर पड़ रही, तो ये सीधी तो जाएगी नहीं। अब ये वाली पड़ रही है, आपतित हो रही है, तो इस बिंदु पर आकर के रुकेगी, क्योंकि बाहर का माध्यम इसके लिए क्या है? विरल। अंदर इस समय कौन से माध्यम है ये प्रकाश किरण? सघन में, ये विरल में जाएगी तो अपवर्तित होगी। ठीक, तो इसका भी अभिलंब कुछ होगा, तो इसका भी सेंटर है, उस सेंटर से एक रेखा खींचते ही हमने बताया था गोलीय पृष्ठ के लिए सेंटर से रेखा खींचेंगे तो 90 अंश का कोण बना करके जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अब ये कौन सा ये हो गया सघन माध्यम, यहाँ का माध्यम विरल है, तो ये प्रकाश किरण सीधी जाएगी नहीं, अभिलंब की ओर नहीं झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, ये कुछ ऐसी जाएगी। और ये अपवर्तित किरण है, और एक पहले से ही आ गई थी। अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को जहाँ पर काटती वहाँ प्रतिबिंब होता है, आपतित किरण मुख्य अक्ष को जहाँ पर काटती वहाँ वस्तु होता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? जो O पर वस्तु रखेंगे तो उसका एग्जैक्ट प्रतिबिंब जो है I पर बनेगा। ठीक है, L1 लेंस के लिए I डैश पर बनेगा, L1 व L2 दोनों के लिए I पर बनेगा। ठीक है, अब इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? I की लेंस से दूरी क्या हो जाएगी? V हो जाएगी, लगभग V हो जाएगी। ठीक, तो L2 लेंस के लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी L2 लेंस के लिए वही रूल लगाएंगे, लेंस सूत्र 1/f = 1/v - 1/u से, लेंस सूत्र से फोकस दूरी L2 वाले लेंस की फोकस दूरी f2 है। ठीक है, और इसके लिए वस्तु कहाँ पर हुई? तो देखो ये कौन सी किरण है? ये वाली आपतित किरण। L2 लेंस के लिए ये वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष को पीछे कहीं काटेगी? नहीं काट पाएगी, ये मुख्य अक्ष है, ये पीछे तो काट नहीं पाएगी, लेकिन आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ काट रही है? मुख्य अक्ष को I डैश पर। तो L2 के लिए I डैश आभासी वस्तु है। कौन सी वस्तु है? आभासी वस्तु। L2 लेंस के लिए जो वस्तु है आभासी, भाई आगे मिलाया जा रहा है, पीछे तो अपने आप मिलेंगी नहीं, इसको आगे बढ़ाने पर मिलेगा। आभासी वस्तु कौन है? I डैश। प्रतिबिंब कौन है? प्रतिबिंब कौन है? I है। तो दूरी क्या हो जाएगी? वस्तु की दूरी I डैश वस्तु है तो इसकी दूरी V डैश, प्रतिबिंब I है तो दूरी क्या हो जाएगी? V हो जाएगी। तो 1/L2 लेंस की फोकस दूरी है f2, 1/v प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? I पर, तो I के लिए प्रतिबिंब की दूरी v -1/u, u है वस्तु की दूरी। L2 के लिए वस्तु कौन है? I डैश। I डैश के लिए दूरी कितनी है? v डैश। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो LHS ऐड होगा, RHS ऐड होगा, तो वहाँ का RHS 1/v डैश - 1/u प्लस यहाँ का क्या है? 1/v - 1/v डैश। ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ से बचा क्या? फ्रेम में आ रहा है ना? ठीक, अब यहाँ से बचा क्या? 1/v - 1/u, और इधर क्या है? 1/f1 + 1/f2। अगर ये दोनों लेंस मिल करके एक हो जाए, ठीक, तब एक ऐसा लेंस हमने माना है जितना ये दोनों मिल करके कार्य करे उतना एक ऐसा लेंस है जो अकेला कार्य कर रहा है। अर्थात ये दोनों मिल करके O से निकलने वाली प्रकाश किरण का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाती है? I पर। लेकिन एक ऐसा लेंस यहाँ पर F जिसकी L है, जिसकी फोकस दूरी F है, उसके लिए वस्तु O है और प्रतिबिंब डायरेक्ट कहाँ पर बनाता है? वो I पर। ये दोनों मिल करके I पर बना रहे हैं, लेकिन वो अकेला है, वस्तु O पर रखी गई और प्रतिबिंब कहाँ पर बना रहा है? I पर बना रहा है। उसके लिए दूरी क्या है? वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V है। तो संयोजन के लिए
1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/f। ये संयोजन वाले की फोकस दूरी है। किसके वाले की है? संयोजन वाले की। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? v पर। वस्तु कहाँ पर रखी जाती है? o पर। तो ये मान उठा करके यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ से तुलना कराएंगे तो यहाँ ये वाला मान उठा करके हम यहाँ पर डालेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/f। यानी 1/f जो है वो हो गया 1/f1 प्लस 1/f2 के इक्वल। ये चीज़ आया। 3 होते तो 1/f3 हो जाता। तो f क्या है? संयोजन, इन दोनों को मिला करके जो फोकस दूरी बनी है वो है। f1 क्या है? पहले वाला जो लेंस यूज किया गया उसकी फोकस दूरी। f2 क्या है? दूसरा वाला जो लेंस यूज किया गया उसकी फोकस दूरी। f क्या है? ये दोनों मिल करके जो बना रही हैं, मिल करके एक लेंस ऐसा बना रही है जिसकी फोकस दूरी क्या है? f है। ठीक है ना भैया? अब लेंस की क्षमता पढ़ लेते हैं। लेंस की क्षमता किससे लिखते हैं? P से। पावर क्या होता है? वैसे क्या होता है कि कोई भी एक लेंस है, वो प्रकाश किरणों को कितना ज़्यादा इकट्ठा कर रहा है। एक लेंस है, हम यहाँ पर समझ सकते हैं, एक लेंस यूज किया गया है। समांतर आ रही प्रकाश किरणों को ये कितना ज़्यादा इकट्ठा कर लेगा अपनी ओर, कितना ज़्यादा इकट्ठा करेगा? जितना ज़्यादा ये हो गया f, ये फोकस दूरी हो गई। द्वितीय फोकस होता है ना इधर, और इधर होता है प्रथम फोकस। उत्तल के बाईं ओर प्रथम, दाईं ओर द्वितीय। और f2 का मतलब f ही होता है। ये फोकस का मतलब जो f1 है ये द्वितीय फोकस है, f2 द्वितीय फोकस है। ये चीज़ याद रखिए। तो ये कितना पास आएगा, ये कितना ज़्यादा इकट्ठा कर रहा है। जितना ज़्यादा इकट्ठा करेगा उतना ही इसकी पावर होगी। ठीक, अगर ये मान कम आया तो पावर मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा इकट्ठा कर रहा है। ज़्यादा इकट्ठा कर रहा है यानी फोकस दूरी क्या हो गई? कम, तो पावर ज़्यादा। इसीलिए कहा गया है कि फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम मान को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, P इक्वल्स टू 1/f। लेकिन अगर मीटर में है तब, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f। फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में तो 100/f, अगर मीटर में है तो 1/f रखेंगे। इसका मात्रक भी होता है, क्या होता है मात्रक? डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब कुछ एक चीज़ और भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको इरेज किए दे रहे हैं। ठीक है भैया, संयोजन की क्षमता क्या होती है? दो लेंस हैं, उनके संयोजन की क्षमता क्या होगी? संयोजन की क्षमता ठीक। अब P इक्वल्स टू 1/f हमने पढ़ा है। अब एक ऐसा लेंस लिया गया है, एक पहला लेंस लिया गया है और एक कोई दूसरा लेंस लिया गया है L2 L1। इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी क्या है? f2 है। तब इसकी पावर क्या हो जाएगी? P1। और ये कितना इकट्ठा कर रहा है? P2। ये अब ये दोनों मिल करके जितना कार्य कर रहे हैं उतना ये अकेला कर रहा है, तो इसकी क्षमता कितनी है? P। तो इसके लिए क्षमता क्या हो जाएगी? P इक्वल्स टू 1/f। पहले वाले के लिए P1 के लिए क्या हो जाएगा? 1/f1। P2 के लिए कितना हो जाएगा? 1/f2। अब क्योंकि हमने पढ़ा क्या है, 1/f जो होता है संयोजन की फोकस दूरी 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर होता है। मान उठा करके रखेंगे। 1/f का मतलब P, 1/f1 मतलब P1, 1/f2 मतलब P2। ये होता है।
इतना याद रखिए, ठीक है, ये इतना मान होता है। अगर लेंसों के बीच की दूरी d हो, यानी संपर्क में नहीं रखे लेंस, कुछ दूरी पर रखे गए हैं, मान लिया d दूरी पर लेंस रखे गए हैं, तब क्षमता क्या हो जाएगी, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 और इंटू में d ये दूरी जो डिस्टेंस है वो है, ठीक है। बुक में देख लीजिएगा, ऐसे ही फोकस के लिए है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2 ये होता है। अब आवर्धन क्या होता है वो देखते हैं। आवर्धन, रेखीय आवर्धन, कुछ भी आप कह सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस का, ठीक है, कितने छोटे वस्तु का कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा या कितने बड़ी वस्तु का कितना छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। वही चीज लेंस का आवर्धन, सेम वही चीज, m बराबर होता है I/O इज इक्वल्स टू V/U। याद रखिए दर्पण में माइनस का चिन्ह था, लेकिन लेंस में ये चिन्ह प्लस का था, होगा, ठीक है। I होता है प्रतिबिंब की लंबाई, O है वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन, लेंस का आवर्धन या लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। और ये दर्पण का भी रेखीय आवर्धन ऐसे ही परिभाषा होती है। बस दर्पण वाले में क्या होता है, यहाँ माइनस का V/U होता है, लेंस में क्या होता है, प्लस का V/U होता है। बचा चिन्ह परिपाटी, वही सेम रूल है। यहाँ से इसके लिए दूरी होती है वक्रता, प्रकाशिक केंद्र से दूरी ली जाती है लेंस में। प्रकाशिक केंद्र हमने बताया ही था, प्रकाशिक केंद्र के बाएं हाथ वाली दूरियां ऋणात्मक, दाहिने हाथ वाली धनात्मक होती हैं। बस ये चीज़ याद रखिए। बाकी शॉर्ट वीडियो में हमने इसका चिन्ह परिपाटी का जो है एक सारणी बना करके बताया कौन से चिन्ह किस में क्या होंगे वास्तविक आभासी सभी के लिए, ठीक है। तो बस किरण प्रकाश की यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब इसके न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे और फिर बचा प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन कैसे होता है वो चीज़ हम पढ़ेंगे। बस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।